Good morning, students. Today we are 12th Commerce, Economics, and the chapter is Cost, and we are discussing the LAC. In last lectures, we are discussing about the what is LAC. LAC होती क्या है, इसके बारे में हम डिस्कशन किया था. हमने लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को LAC बोला जाता है, राइट. Today we are discussing the shape and characteristics of long run average cost curve. आज हम क्या देखेंगे? आज हम शेप के बारे में स्टडी करेंगे कि ALAC जो होता है वो कैसे दिखता है and what should be the characteristics of the LAC, right? So starting the video, so first consider the shape of the LAC, right? जैसे हमने बताया था आपको LAC क्या होता है. LAC इज डिपेंडेंट अपॉन द TC, टोटल कॉस्ट. क्योंकि एवरेज किस पे, भाई सीधी सी बात है, जो एवरेज होता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट हो चाहे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट हो, इट्स डिपेंडेंट ऑन TC. वो TC पे डिपेंड करता है. तो आपका जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो भी आपका किस पे डिपेंड करेगा? लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व पे, टोटल कॉस्ट पे डिपेंड करेगा. और जब हम LAC की डिस्कशन करते हैं तो LAC इज हाउ इट मेक्स लॉन्ग टर्म. जो लॉन्ग रन होता है वो बनता कैसे है? जो लॉन्ग ड्यूरेशन होती है इट्स अ सम ऑफ अ स्मॉल टाइम पीरियड्स. मतलब ऐसे कहिए कि लॉन्ग रन जो होता है वो शॉर्ट का मिक्सचर होता है, ए स्मॉल कॉम्बिनेशन ऑफ अ सम स्मॉल टाइम पीरियड्स. जैसे एक फेस आया, फर्स्ट ईयर का फेस आया तो क्या रहा होगा कॉस्ट, सेकेंड ईयर का फेस आया एंड सो ऑन. अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ 4 और 5 years मेक्स अ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व. जब हम 4 या 5 सालों के एवरेज कॉस्ट कर्व, और कौन से, क्योंकि हम 4 या 5 सालों के अलग अलग की बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को कंसीडर करते हुए वी आर मेकिंग द LAC यानी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व. सो लेट्स सी, अगर हम ओनली एक डेफिनेशन दे कि ओनली एक क्लियरेंस दे कि LAC होता कैसे है, तो LAC आपको पहले भी बताया था, LAC इज अ फ्लैटर यू लाइक कर्व. जो LAC होता है वो थोड़ा सा फ्लैट होता है. देखो दो तरह के शेप बताए थे आपको, ये एक तो ये डीप यू और एक ये फ्लैटर यू. ये फर्क होता है दोनों ही यू शेप के. जो LAC बनता है वो फ्लैटर यू बनता है जस्ट बिकॉज ऑफ अ टाइम ड्यूरेशन. क्योंकि समय अंतराल ज़्यादा होता है, समय आपके पास ज़्यादा होता है, तो वो किसकी वजह से, इसकी वजह से फैलाव इसके अंदर ज़्यादा हो जाता है. और समय जितना ज़्यादा हो जाएगा ये थोड़ा और फ्लैटर होता चला जाएगा. लेट्स सी, अब मैंने एक बात आपको बताई, एक तो ये फ्लैटर यू हो गया. दूसरी बात क्या बताई कि जो लॉन्ग ड्यूरेशन है इज ए सम ऑफ अ स्मॉल वन. लॉन्ग जो समय अब होता है, दीर्घ समय जो होता है, वो छोटे छोटे समयों का क्या होता है? ग्रुप होता है. ठीक, तो अब इसका मतलब क्या हुआ? जब हमें लॉन्ग रन LAC निकालना है तो इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्मॉल वन. तो SAC 1, SAC 2, SAC 3 एंड SAC 4. लेट सपोज हमने 4 सालों का शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व ले लिया. तो जो LAC है वो कैसे डिपिक्ट करेगा? ये LAC जो डिपिक्ट करेगा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के समायोजन के मिक्सचर से बना हुआ कर्व होता है. क्योंकि यहाँ छोटे छोटे समय पीरियड को, छोटे छोटे टाइम ड्यूरेशन को हमने ले लिया इसमें. अभी जो LAC क्रिएट हुआ, ये कैसे क्रिएट हुआ? देखो पहले साल का SAC, ये जो मिनिमम पॉइंट है ये क्या बताता था? आपको पहली क्लास में बता चुके हैं. द मिनिमम पॉइंट डिस्क्राइब द लोएस्ट कॉस्ट. तो मिनिमम पॉइंट क्या बताई? शॉर्टेस्ट कॉस्ट बताई. सेकंड में भी उसने यही बताया, थर्ड वन एंड शॉर्ट वन. तो ऐसे 4 सालों को जब हमने चारों सालों के SAC ड्रॉ कर दिए, और इन सबके जो पॉइंट देख रहे हैं आप, इन सबको पॉइंट को लोकेट करते हुए जब हमने एक कर्व बनाया तो वो कर्व क्या कहलाया जाएगा? LAC कर्व कहलाया जाएगा. LAC जो होता है इसको टच करते हुए, टेंजेंट करते हुए बनाया जाएगा. जब हमने इसको टेंजेंट करते हुए बनाएंगे तो आपकी शेप दिख रही होगी. आपको किस तरह की शेप दिखेगी? आपको शेप दिखेगी फ्लैटर यू शेप, राइट. तो फर्स्ट इसका ये खास हो गया कि LAC का ये इस तरह का छूता हुआ बनता है, टेंजेंट. इस छूने को क्या बोलते हैं? टेंजेंट. तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी मैंने एक पॉइंट डिस्क्राइब किया है, LAC इज ऑलवेज टेंजेंट टू SAC. जो LAC होता है वो हमेशा SAC शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व का टेंजेंट कर्व होता है, छूता हुआ कर्व होता है. अब इसका ये दर्शाता क्या है? जो लॉन्ग पीरियड है, जो LAC है, वो दर्शाता है कि अब एक फर्म किसी भी लेवल तक
एडजस्ट कर सकती है ड्यू टू द टाइम ड्यूरेशन। किसी भी लेवल तक एडजस्ट करने का मतलब भाई कौन सा एडजस्टमेंट करेगी, डिमांड के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करेगी। जितनी डिमांड उसका स्केल ऑफ प्रोडक्शन उतना ही वो एडजस्ट कर सकती है। अगर स्केल ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा, अगर डिमांड ज़्यादा है तो स्केल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है ड्यू टू द लॉन्ग ड्यूरेशन, राइट। और अगर आपका मान लो यहाँ पर हम मिनिमम कॉस्ट की बात करें तो मिनिमम कॉस्ट कहाँ होगी, पहले साल की मिनिमम कॉस्ट ये रही, दूसरे की ये रही, तीसरे की ये रही, चौथे की ये रही, चारों सालों से मिला के क्या बन गया भाई, एक अलग साल, दूसरा अलग साल, तीसरा और चौथा, चारों को मिला के बन गया 4 सालों का लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व। तो चारों सालों को मिला के जो आपकी मिनिमम कॉस्ट क्या रहेगी, एवरेज कॉस्ट क्या रहेगी, ये इससे पता चलेगा। इज इट क्लियर? ये तो हो गई आपकी शेप ऑफ एलएसी, ठीक। एलएसी बनता कैसे है, छोटे छोटे एसएसी से मिलाकर बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि जो लंबा समय होता है, जो लॉन्ग ड्यूरेशन होती है, इज ए सम ऑफ स्मॉल वन, सम ऑफ अ स्मॉल वन, ठीक। तो पहला आपका आ गया। अब आप इसके कैरेक्टर्स पे के जाते हैं, इसकी विशेषताओं पे जाते हैं। जो इसकी विशेषताएं है ना वही एलएसी है, इसलिए पहले मैं यहाँ पर विशेषताएं बताएंगे, फिर इसके अपने आप ही इसके कर्व को और क्लियरेंस मिलती चली जाएगी। पहला आपका पॉइंट है एलएसी इज ऑलवेज लोअर देन एसएसी। जो एलएसी होती है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, दीर्घ औसत लागत, दीर्घकाल की जो औसत लागत होती है वो हमेशा कम होती है, किससे, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से। क्यों कम होती है, बोर्ड पे देख लो, आपको दिख रहा है यहां पर, ये क्या है, पहले साल का एसएसी, ये पहले साल का एसएसी, और दूसरे साल अब एलएसी कहाँ बन रहा है, इसके नीचे बन रहा है। जो चीज बनी नीचे रही है तो उसकी कॉस्ट ज्यादा कैसे होगी, ये एलएसी है, ये पहले, ये दूसरा, ये तीसरा, तो हर बार क्या होगी, इससे तो कमी आएगी, इससे तो एसएसी की जो अल्पावधि है, अल्पावधि से तो दीर्घावधि की लागतें क्या आती हैं, कम आती हैं यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर देखो एलएसी क्या है, इससे नीचे बना हुआ है, इसके समायोजन से बना हुआ है। दूसरी जो पॉइंट है, एलएसी कर्व इज कवरिंग ऑल द एसएसी कर्व। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है आपका, कि जो एलएसी कर्व होता है ना, ये एलएसी कर्व जो होता है, ये क्या करता है, कवरिंग ऑल द एसएसी। ये एसएसी को कवर करता हुआ होता है। एसएसी को कवर करने का मतलब क्या हुआ, एसएसी को कवर करने का मतलब हुआ इनको ढकता हुआ चलता है, इनको समेटता हुआ चलता है, अपने में आवरण। इसको हिंदी में बोलते हैं एनुअल, इंग्लिश में बोलते हैं एनवलप कर्व, और हिंदी में बोलते हैं आवरण या लिफाफा कर्व, आवरण वक्र या लिफाफा वक्र। लिफाफा बोलते हैं एनवलप को, ठीक। अब यहां पर देखो एलएसी ने कवर की, एलएसी कर्व इज कवरिंग ऑल एसएसी। ये एलएसी है, ये जो कर्व है ये किसको कवर कर रहा है, सभी एसएसी को कवर कर रहा है। ये क्या है, बीच में एसएसी है आपको। अब जब ये कवर कर रहा है, कवर इज टू आवरण दे रहा है, इसलिए इसको आवरण का वक्र भी बोला। और लिफाफा वक्र का कारण क्या है भाई, है तो कवरेज ही, एक जो एनवलप होता है वो अपने अंदर क्या कर लेता है, कोई भी कंटेंट को छुपा लेता है। तो इस एलएसी ने क्या किया, एसएसी कंटेंट को अपने अंदर समाहित कर लिया, शामिल कर लिया। तो इसलिए इसको एलएसी कर्व को क्या बोला जाता है, एनवलप कर्व भी बोला जाता है। 1 मार्क क्वेश्चन कि एनवलप कर्व किसको कहा जाता है, तो आंसर होगा एलएसी कर्व को एनवलप कर्व कहा जाता है। इज इट क्लियर? ये अब क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इसके अंदर होते हैं, ये सबको कवरेज दे रहे होते हैं। जो एलएसी होता है वो एसएसी को मिला के बनता है, इस वजह से इसको आवरण या लिफाफा वक्र कहा जाता है। जो तीसरा पॉइंट है आपका, तीसरा पॉइंट है एलएसी इज ऑलवेज टेंजेंट टू एसएसी। टेंजेंट मैंने पहले ही बताया, जो एलएसी कर्व है वो इसकी खास बात यही है कि ये क्या है, इनको छूता हुआ बनता है। भाई जब हम डिराइव करेंगे, हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बनाएंगे तो बनेगा कैसे, शुरुआत कैसे होगी, तो शुरुआत तो होगी तो छोटे छोटे एसएसी से होगी, इनको मिला के हम क्या बनाएंगे, इन सबको मिला के हम एलएसी बनाएंगे। तो मिला के बनाना, छूता हुआ जो बनेगा, इनके पॉइंट्स जो लोकेट होंगे, इन पॉइंट को लोकेट करते हुए जब एक लाइन करेंगे तो पॉइंट छूती हुई जाएगी, और इस छूने को क्या बोला जाता है, टेंजेंट। तो एलएसी क्या होती है, एलएसी इज ऑलवेज टेंजेंट टू एसएसी। एलएसी जो होती है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो होती है, वो टेंजेंट लाइन होती है, किसकी, एसएसी की होती है। अब एक बात और खास है, इट नेवर इंटरसेक्ट।
छूती तो है लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करती। अब ये इंटरसेक्ट का मतलब क्या है, देखो इसको, हमने कहा ये ऐसे बना, ऐसे बन रहा है ये छूता हुआ, लेकिन ये ऐसे कभी नहीं बनेगा, ये ऐसे है ना, ये काटता हुआ नहीं बनेगा। काटने का तो मतलब क्या हुआ, जिस बिंदु पे काटेगा वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे वो पॉइंट दोनों इक्वल होंगे। और ऐसा होगा नहीं कभी कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का कोई पॉइंट और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का सिर्फ एक मिनिमम पॉइंट जो होता है, दैट इज द कॉमन पॉइंट, दैट इज द पॉइंट वहां पर टच करता है, उस टचिंग पॉइंट से ही एलएसी ड्रॉ होता है। तो ये एक खास बात हो गई इसकी कि आपको ट्रू फॉल्स में भी एक क्वेश्चन आ सकता है, सही गलत में एक आंसर आ सकता है। पहली बात तो एलएसी इज ऑलवेज टेंजेंट टू एसएसी। क्या दीर्घकालीन औसत लागत जो होती है वो एसएसी को अल्पकालीन औसत लागत वक्र को छूती हुई जाती है? यस, छूती हुई जाती है। दूसरी बात, क्या ये इंटरसेक्ट करती है? इज इट इंटरसेक्ट द एसएसी? या आपका क्वेश्चन क्या बनता है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, इज एलएसी इंटरसेक्ट एसएसी? क्या एलएसी जो है वो एसएसी को इंटरसेक्ट करती है? यस, वो इंटरसेक्ट करती है। जब वो इंटरसेक्ट, अच्छा इंटरसेक्ट करती है, क्या यहां करती है, दिख रहा है? नहीं करती। जब नहीं करती तो नेवर इंटरसेक्ट वर्ड लगाया, तो इसलिए यहां आ जाएगा आंसर में इज पूछ रहा है ना वो आपसे, नो, वो नहीं इंटरसेक्ट करती है, वो छूती हुई जाती है, वो टेंजेंट करती है। बात समझ में आई? अब आ जाओ इस पे, नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एलएसी इज ऑल्सो कॉल्ड द प्लानिंग कर्व। एक और नया नाम मैंने आपको दे दिया कि एलएसी को क्या बोलते हैं, नियोजन वक्र भी बोला जाता है। नियोजन वक्र। एलएसी को पहला नाम दिया एनवलप, हिंदी में आवरण और लिफाफा, दोनों में से एक वर्ड कोई भी चुन सकते हैं। और एलएसी का दूसरा नाम क्या हो गया, प्लानिंग कर्व। प्लानिंग कर्व क्यों बोला जाता है, देखिए यहां पर हम दीर्घ समय की बात कर रहे हैं, तो दीर्घ समय, आज का डिसीजन लंबे समय तक काम आने वाला है, तो हम इसी के छोटे छोटे टाइम ड्यूरेशन को लेके, लास्ट सिनेरियोस को लेके हम क्या डिपिक्ट कर सकते हैं, आने वाले भविष्य में लॉन्ग ड्यूरेशन की कॉस्ट को, लॉन्ग ड्यूरेशन के प्रोडक्शन को, लॉन्ग ड्यूरेशन की सेल को, इसके माध्यम से क्या किया जा सकता है, प्रिडिक्ट किया जा सकता है। उसके लिए उस प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग की जा सकती है। सो एलएसी को क्या बोला जाएगा, प्लानिंग कर्व भी बोला जाएगा या जाता है। इज इट क्लियर? एलएसी इज ऑल्सो कॉल्ड द प्लानिंग कर्व, क्योंकि यहाँ लंबे समय की बात हो रही है, तो लंबे समय में हम क्या करते हैं, प्लानिंग करके चलते हैं। अभी से हमें कॉस्ट पता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही अपने जो हमें रिसोर्सेज है वो यूटिलाइज करेंगे एंड सो ऑन। एंड द नेक्स्ट वन इज योर एलएसी इज मोर फ्लैटर देन एसएसी। जो एलएसी होता है वो मोर फ्लैटर होता है। फ्लैटर मतलब अभी बताया ना आपको, एक होता है डीप यू और एक होता है फ्लैटर यू। है तो ये भी यू, लेकिन थोड़ा सा फैला हुआ है, फ्लैटर टाइप है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, आपका एलएसी जो होता है वो एसएसी की अपेक्षा ज्यादा फ्लैटर होता है। ज्यादा क्या होता है, वो ज्यादा फ्लैटर होता है, वो ज्यादा फैला हुआ होता है। इट इज लाइक ब्रॉड यू शेप कर्व। ये कैसी शेप होती है इसकी, फैले हुए यू के शेप की तरह कर्व इसकी होती है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट एट्थ पॉइंट इज द मिनिमम पॉइंट ऑफ एलएसी शोज। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एलएसी जो बना आपका ये तो इसका एक डीप यू शेप भी हो, जब ये यू शेप बना तो इसका कोई मिनिमम पॉइंट भी होगा। तो ये आता तो इसी से ही है ना, ये आया तो इसी के मिनिमम पॉइंट से ही आया। तो इसके मिनिमम पॉइंट क्या बताता है, तो एलएसी का मिनिमम पॉइंट सीधी सी बात है भाई, मिनिमम पॉइंट मिनिमम कॉस्ट तो बताएगा ही बताएगा। बात समझ में आ रही है? कोई भी कर्व का मिनिमम पॉइंट क्या बताता है, जैसे एसएसी का हमने देखा था, एसएसी का भी तो मिनिमम पॉइंट आया था, ये रहा, इसके बाद ये बढ़ने लगा था। तो इस मिनिमम पॉइंट का मतलब क्या है, ये कम से कम लागत है इतने उत्पादन पर, इतने उत्पादन पर ये कम से कम, ये उत्पादन यहां पर ये लागत, इतने उत्पादन पर ये मिनिमम लागत है। इसके बाद अगर और प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो आपकी कॉस्ट क्या करेगी, बढ़ेगी। तो जो इसका एलएसी का मिनिमम पॉइंट है वो क्या बताता है, मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की न्यूनतम लागत, कौन से समय में, दीर्घ समय में। बात समझ में आई? तो यहां पर क्या हो गया, द मिनिमम पॉइंट ऑफ एलएसी शो द मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट। और दूसरी बात क्या बताता है, क्योंकि यहां पर यह पता चल गया
कि अल्प समय और दीर्घ समय ये मिलाकर बनाना एलएसी, इसका मिनिमम पॉइंट ये आया। साथ ही साथ ये पता चल गया हमें कि इतना उत्पादन करने पर वही बात हो जाएगी। एक बार इसको क्लियरली बनाते हैं, जैसे मैंने यहां बनाया, ये एलएसी का मिनिमम पॉइंट दिख रहा है आपको, ये लगभग ये ऐसे ही बनेगा। इसके बाद देखो बढ़ना शुरू कर गया, टर्न करना शुरू कर दिया, ये यहां से मुड़ रहा है, मुड़ रहा है तो ये मिनिमम पॉइंट हो गया। तो मिनिमम यहां से तो पता चल गया, ये तो कॉस्ट हो गई। कौन सी कॉस्ट? एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ठीक है, एवी। और यहां पर क्या हो गई? क्वांटिटी। इतना उत्पादन करने पर ये औसत मिनिमम लागत है। इसके बाद करोगे तो बढ़ेगा, लेकिन ये जो उत्पादन का बिंदु है, ये कौन सा बिंदु है? ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन, आदर्शतम, अनुकूलतम। ऑप्टिमम को हिंदी में बोलते हैं अनुकूलतम। अनुकूलतम वर्ड तब लगता है जब हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं, जब हम जो हमारे पास संसाधन है उनका बहुत ज़्यादा अच्छा प्रयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं, और उनसे जितनी उनकी कैपेसिटी है उतना उनसे हम ले लेते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? ऑप्टिमम लेवल, अनुकूलतम। मतलब जैसे मैंने कहा कि मेरे काम करने का मैं 5 घंटे बेस्ट काम कर सकती हूँ, तो लगातार मतलब 5 घंटे क्या हो गया? मेरा ऑप्टिमम लेवल ऑफ हो गया, ऑप्टिमम लेवल ऑफ वर्क हो गया, कि मैं 5 घंटे बहुत अच्छा काम कर सकती हूँ। तो ऐसे ही यहाँ पर ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या है? ये है जिसके माध्यम से पता चलेगा कि इस लेवल पे उत्पादन करने पर न्यूनतम लागत आती है। इसके बाद उत्पादन करोगे तो उत्पादन तो बढ़ेगा लेकिन लागतें भी बढ़ेंगी, ठीक है ना। और यहाँ पर भी यही फेज है, उत्पादन कम है लेकिन लागतें ज्यादा हैं, क्योंकि ये अगला जो पॉइंट होगा वो इससे ऊपर है, देखो थोड़ा ऊपर है, अगला इससे और ऊपर है। यानी इससे कम उत्पादन करोगे, इस पॉइंट से कम उत्पादन करोगे तो लागतें बढ़ रही हैं। इस उत्पादन के बिंदु पर न्यूनतम है, मिनिमम कॉस्ट है, मिनिमम कॉस्ट है। और इसके बाद उत्पादन करोगे तो उत्पादन लागत भी बढ़ेगी, लेकिन उत्पादन बढ़ाने पर उत्पादन लागतें भी बढ़ेंगी। तो एडवाइजेबल क्या स्थिति रहती है? भाई ये बिंदु ले लो, इस पे हमारी कॉस्ट क्या है? मिनिमम है, तो इस बिंदु को क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन बोला जाता है। इज इट क्लियर? आज हमने क्या सीखा? आज हमने शेप एंड कैरेक्टर स्किट्स ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व सीखा। दोबारा से देखिए, एक छोटा सा रिकैप है बट स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको आज पूरा कवरेज अलग से दिया एलएसी को। कल हमने आपको बताया था एलएसी आती कैसे है। जो एलएसी आती है वो एलएसी आती है चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी। है तो एवरेज कॉस्ट ही ना। एवरेज कॉस्ट कैसे आएगी? टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करके आएगी। ठीक, आज हमने ये सीखा भाई शेप जो बनती है वो किससे बनती है? एलएसी की शेप किस पे डिपेंड करेगी? टोटल कॉस्ट पे डिपेंड करेगी। तो टोटल कॉस्ट की शेप जैसी होती है, टोटल कॉस्ट के अंदर जैसा सिनेरियो देखने को मिलता है, इंक्रीजिंग ट्रेंड, डिक्रीजिंग ट्रेंड कराया था ना हमने, कि टोटल कॉस्ट बढ़ती तो है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से बढ़ती है। कब? स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद में वो जो हो जाती है एवरेज कॉस्ट क्या हो जाती है? मिनिमम हो जाती है। उसके बाद टोटल कॉस्ट जैसे जैसे हमारी बढ़ती तो रहेगी टोटल कॉस्ट, लेकिन वो डिमिनिशिंग रेट की बजाय क्या हो जाएगी? इंक्रीजिंग रेट हो जाएगी, जैसे जैसे हम उत्पादन का बिंदु बढ़ाएंगे, उत्पादन का स्तर बढ़ाएंगे। बात समझ में आई? अब यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंगली जैसे हमारा पास टीसी कर्व के हमारे पास ट्रेंड थे बढ़ता हुआ डिमिनिशिंग रेट, फिर एक पॉइंट पे मिनिमम लेवल आया था, फिर बढ़ता हुआ, लेकिन फिर पहले डिक्रीजिंग ट्रेंड फिर इंक्रीजिंग ट्रेंड। तो उसी के अकॉर्डिंग एलएसी की जो शेप बनती है वो ब्रॉड यू बनती है। पहली बात, जब ये ब्रॉड यू बनती है तो ये मिक्सचर किन का होता है? ये सम ऑफ स्मॉल एवरेज कॉस्ट कर्व का सम अप होती है। यानी अल्पकालीन छोटे छोटे समयों के ग्रुप को मिला दे तो क्या बनता है? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बनता है। इसकी विशेषताएं हमने सारी डीपली देखी आज। पहली बात, एलएसी एसएसी से छोटा होता है, नीचे होता है। छोटा होने का मतलब कम होता है, एलएसी हमेशा कम होता है एसएसी से। दूसरी बात, एलएसी सभी एसएसी को अपने अंदर समाहित करता है। तीसरी बात, वो छूता हुआ कर्व होता है, टेंजेंट होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो इंटरसेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट, एलएसी को हम प्लानिंग कर्व भी कहते हैं। फिफ्थ पॉइंट पे, एलएसी थोड़ा ज्यादा फ्लैटर होता है एसएसी से और ब्रॉड यू लाइक शेप होती है इसकी। एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज योर द मिनिमम पॉइंट ऑफ एलएसी शोज द, जो मिनिमम पॉइंट होता है एलएसी का वो क्या बताता है? मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन बताता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे हम इसके, या आज हमने एलएसी कवर हो गया,
सॉरी, कल हम टॉपिक करेंगे एलएमसी यानी कि लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, और वो पॉइंट देखेंगे कि जहां पर एलएमसी, एसएमसी, एलएसी, एसएसी क्या हो जाती है, सब इक्वल हो जाती हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे.